लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। साहिब ने तो हर भेद बताया, लेकिन मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। इसीलिए परमात्मा अपने अंश को भेजते हैं पंथ चलाने के लिए। साहिब कहते हैं ये 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। ये 12 पंथ यानी 12 प्रकार की भक्तियां जो आज 12 लाख 12 करोड़ पंथ बने बैठे हैं। ये 12 ही प्रकार की भक्तियों का विस्तार कर दिया गया है, बस नाम बदल लिए, क्रिया वही कर रहे हैं, वही 5 नाम दे रहे हैं, वही कानों में उंगलियां डाल रहे हैं, लेकिन पंथ के नाम अलग अलग रख लिए गए जीवों को भरमाने के लिए, लेकिन सामान वही दिया जा रहा है। तो साहिब समझा रहे हैं ये 12 पंथ काल फुरमाना, ये नाम जाप देने वाले, ये अजमा जाप करवाने वाले, ये अनहद नाद करवाने वाले, ये नाभि पे ध्यान लगाने वाले, ये नाक पे ध्यान लगाने वाले, ये पत्थर पूजने वाले, ये तीर्थों में माथा टेकने वाले, नदियों नालियों में डुबकियां लगाने वाले, ये पहाड़ों की परिक्रमा कराने वाले, ये तीनों गुण की भक्तियां कराने वाले, ये सब अलग अलग प्रकार से जीवों को भरमाने के लिए बैठे हैं। तो साहिब कहते हैं ये 12 पंथ काल फुरमाना, अरे भूले जीव न जाए ठिकाना। जीव यही सोच के बैठा है कि मेरे गुरु ने तो मुझे सही रास्ता बता दिया, अब मेरी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन परख के बिना बेचारा लुट जाता है। लुट गया रे व्यापारी परख बिना। ये परखे कैसे? परख तब पाओगे जब तुम्हारे पास 2 चीजें आ जाएंगी, एक जो तुम्हारे पास है और एक जो तुम्हारे पास नहीं है लेकिन तुम्हारे ज्ञान में आ गई। तुम हीरे की अंगूठी लेके आए, अब तुम्हें लगता है कि ये तो हीरे की ही है, लेकिन तुम एक दिन जौहरी के पास चले गए, उसने चेक करी और तुम्हें समझा दिया कि ये नकली है। तो फिर असली कौन सी है? जो जौहरी लेके बैठा है। दोनों का फर्क समझा दिया। अब तुम्हारे समझ में आ गया कि जो सामान मैं लेके बैठा था वो नकली था। ये तो हो गई दुनियावी वस्तुओं की पहचान। अब नाम की पहचान कैसे करें? जो मेरे गुरु ने मुझे नाम दिया है वो असली है या नकली, कैसे पता किया जाए? कौन सा मीटर है जो नाम की परख करता है, जो शब्द की परख करता है? साहिब कह रहे हैं गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। तुम्हारे हाथों में एक भी अंगूठी नहीं थी। एक नकली आदमी आया और तुम्हें नकली अंगूठी देके चला गया। कम से कम कुछ तो दिया, कम से कम नकली अंगूठी सही, लेकिन तुम्हारे हाथ की शोभा तो बढ़ा रही है। नकली ही सही लेकिन तुम्हारे हाथ की शोभा तो बढ़ाई, लेकिन जब असली की परख करी तो उसको उतार के फेंक दिया गया। यानी गुरु मेरे सभी बड़े, कुछ तो दे ही रहे हैं गुरु, कम से कम कुछ भी नहीं दे रहे तो तुम्हारे नाम के आगे से निगुरा तो हटा रहे हैं। कम से कम तुम्हें निगुरा तो नहीं रहने दे रहे। किसी से बात चलती है, लोग पूछते कौन है तुम्हारा गुरु, कम से कम तुम ये तो कहते हो हाँ भैया हम गुरु वाले हैं, हम निगुरे नहीं है। क्योंकि जो निगुरा होता है, कहते कबीर निगुरा ना मिले और पापी मिले 1000। एक निगुरे के सिर पे लाख पापी का भार। निगुरा ना मिले, पापी भले मिल जाए, क्योंकि पापी तो पाप करना कभी छोड़ भी सकता है, लेकिन जिसने ये ठान लिया है कि मैंने गुरु धारण करना ही नहीं है, वो कभी गुरु वाला हो ही नहीं सकता। वो यही सोचता रहेगा अरे मुझे गुरु की क्या जरूरत है, ये भी आदमी मैं भी आदमी।
मैं क्यों इसका चरण मत लूं, मैं क्यों इसको गुरु मानूं, मैं क्यों इसको महान मानूं, मैं क्यों इसको भगवान मानूं, मैं खुद ही भगवान हूं, मैं खुद ही गुरु हूं। ऐसे भी लोग हैं। अब उनको इतना समझ में नहीं आता, अगर तुम खुद ही गुरु हो तो क्यों तुम स्कूल में गए, क्यों तुम स्कूली कक्षाओं में गुरुओं को धारण करने गए। जो लोग कहते हैं गुरु की जरूरत नहीं होती परमात्मा को पाने के लिए, अरे जब छोटी सी पढ़ाई लिखाई करने के लिए गुरु की जरूरत होती है, जब छोटा सा काम सिलाई कढ़ाई करने के लिए जरूरत होती है, जब छोटा सा काम कोई मशीन बनाना, कोई मशीन ठीक करना, उसके लिए गुरु की जरूरत होती है, तो सबसे बड़ा काम परमात्मा को पाना, क्या उसके लिए गुरु की जरूरत नहीं होती? इन मूर्खों को कोई नहीं समझा सकता। लेकिन साहिब कह रहे हैं गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। बिना गुरु के अगर आप दान भी देते हो तो वो दान भी नहीं लगता आपको, क्योंकि पता नहीं किसको दान दे दिया तुमने। कोई भगवे चोले वाला आया, पैसा लेके दारू पी के मटन खा के चला गया, लग गया तुम्हारा दान, बल्कि तुम पाप के भागीदार हो गए। तुमने किसी ऐसी संस्था को पैसे दे दिए जो समाज में जहर फैला रही है धर्मों के नाम पे, उन्होंने उसी पैसे से कोई बंदूक खरीद के 2-4 बंदे मार दिए, हो गया दान तुम्हारा। कहां चला गया? पाप में। तो तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं दान दूं तो दूं कहां, वो भी गुरु समझाता है। तो कहते हैं बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जो गोविंदियों बताएं।